विनेश फोगाट के मामले में आया नया मोड़। ओलंपिक सिल्वर मेडल हो गया है पक्का दोस्तों, क्योंकि वकील ने कर दिया है बड़ा खुलासा। भारतीय स्टार रेसलर विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिलना लगभग तय हो चुका है। और रिपोर्ट्स की बताएं दोस्तों, सच माना जाए तो सीएस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, वहां पे विनेश फोगाट ने जैसा दलीलें पेश की हैं उससे सीएस उसके पक्ष में फैसला सुनाने की काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब इस बात का खुलासा विनेश फोगाट के एक वकील ने किया है दोस्तों। दरअसल इस वकील के मुताबिक कुछ ऐसी दलीलें सीएस कोर्ट में पेश की गई थी जहां पर जज भी हैरान हो गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि जहां पर जो कटघरे में हैं वह खुद आईओसी हैं, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, जिसने इस बार पेरिस में ओलंपिक का आयोजन भी किए थे। तो क्या खुद ओलंपिक के खराब आयोजन के चलते विनेश फोगाट का मेडल उनसे छीन लिया गया है या साजिश की गई है? आखिर क्या दलील इस बार विनेश फोगाट के वकील ने सीएस में रखी है? चलिए आपकी रिपोर्ट में आपको जल्दी से बताता हूं कि दरअसल यहां पर विनेश फोगाट की तरह से 4 वकीलें ने सीएसए कोर्ट में केस को रखा था, और जहां पर तरह तरह की दलीलें जो की गई थी विनेश फोगाट की तरफ से। 50 किलोग्राम फाइनल आउट में पहले जो 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया था, उसके लिए यमपन क्यों नहीं दी गई? और यमपन नहीं दी गई तो अलग बात है कि उन्होंने केवल सिल्वर मेडल तो जरूर दिया जाए। साझा रूप से यह बात विनेश फोगाट ने वकीलों ने कोर्ट में कही है, दलीलें रखी गई है। हमने अलग अलग रिपोर्ट में आपको बता भी दिया दोस्तों। लेकिन अब जो विनेश के वकील हैं उन्होंने एक बात ये कही कि इसके जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि विनेश ने वजन के बढ़ने के लिए कई कारण भी हैं। उनमें से एक वजन ओलंपिक में रेसलिंग इवेंट के आयोजन स्थल चैंप डे मार्च या एरिना और एथलीट विलियम्स के बीच में दूरी भी थी, जिसकी वजह से विनेश का कार्यक्रम ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हो गया था। इस व्यस्त कार्यक्रम में उन्हें अपना क्रम रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। उनकी प्रतियोगिता के पहले दिन के बाद 52.7 किलोग्राम छू गया था, यानी कि वहां पर विनेश फोगाट के वकील ने कहा कि उन्हें इतना वक्त नहीं मिला, उनका वजन बढ़ गया जो उस वजन को कम कर पाती। ऐसा नहीं है कि रेसलर का यह पता नहीं होता कि रेसलर का वजन बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आप ओलंपिक जैसे इवेंट में फाइनल से पहले एक ही दिन में आपको 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बाउट्स लगने होते हैं। विनेश ने भी कुछ ऐसा ही किया था। सेमीफाइनल तक उन्होंने 3 बाउट्स एक ही दिन लड़े थे, पहले दिन, और उसके बाद जब उन्होंने कुछ खाया पिया उसके वजन उनका 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया था। बहरहाल यह एक अलग कहानी है, लेकिन यह एक विनेश के वकील की तरह से एक और दलील भी दी गई। उन्होंने कहा कि अब अंत में विनेश फोगाट का सिर्फ 100 ग्राम बढ़ाया गया है, बढ़ा हुआ है। इसके अलावा वो फाइनल खेलती भी तो उनका बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि 100 ग्राम जो एक नेग्लिजिबल, एक ना के बराबर वजन है। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें डिस्क्वालीफाई का दिया गया है, उसके वकील की तरफ से दलील पेश भी की गई है। और उन्होंने कहा कि दिनेश को बढ़े हुए वजन का प्रतियोगिता में कोई लाभ नहीं मिला। दिनेश का वजन सिर्फ 100 ग्राम अधिक पाया गया, जो कि ना के बराबर कहा जा रहा है। एक एथलीट्स के वजन का 0.1 से लेकर 0.2% या कुछ भी आसानी से गर्मी के मौसम में मानव शरीर के फूलने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी के कारण मानव शरीर में अधिक पानी जमा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से वह मांसपेशियों के बढ़ने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि एथलीट ने एक ही दिन में 3 बार प्रतिस्पर्धा की थी। वैसे आपको पता है दोस्तों कि विनेश फोगाट के मामले में पहले सीएस कोर्ट ने 11 अगस्त को ही अपना फैसला सुनाने वाला था, लेकिन बाद में यह तारीख बढ़ाकर 13 अगस्त कर दिया गया है। इसके पहले जब विनेश फोगाट के सीएस में सुनवाई हुई थी तब कोई तथ्य पेश नहीं किए गए। जो विनेश फोगाट हैं उसके वकील की तरह से आपको एक बार फिर बता दें कि आखिर सीएस के कोर्ट में हुआ क्या था। आपको बताते हैं कि सीएस में करीब 3 घंटे तक विनेश के मामले में सुनवाई की गई थी। नीत के लिए 4 वकीलों के कोर्ट केस रखा गया था। भारत के जाने माने सीनियर एडवोकेट हरीश सवाले इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनाई भी दिया गया था, और पेरिस में लगाए गए एक अस्थायी सीएस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अब जानिए कि विनेश के पक्ष में और क्या क्या दलीलें दी गई। यहाँ पर विनेश की तरफ से वकीलों ने कहा कि विनेश को ओलंपिक में कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी। जो वजन बढ़ा जो प्राकृतिक रिकवरी का हिस्सा था। शरीर की देखभाल एथलीट का मौलिक अधिकार होता है, और जो बाउट के दिन विनेश का वजन ज़्यादा भी नहीं था। वजन केवल ठीक होने से बढ़ा, जो कि थोड़ा कहा जा सकता है किसी कमजोरी में जो कि न्यूट्रिशन कंटेंट होते हैं
पोषक तत्व भी होते हैं, उनकी पूर्ति करना भी खिलाड़ी का, इंसान का मौलिक अधिकार भी है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट के लिए भले ही सीएस में मामला पहले मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन उसके वकीलों की तरफ से जिस तरह से पक्ष रखा गया, उसके बाद हालात बदलते हुए नजर आए और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग बन चुकी है कि भारत को पेरिस ओलंपिक में 7 मेडल जरूर मिलेंगे, क्योंकि विनेश फोगाट को ये यहाँ पर 7वां सिल्वर मेडल मिलना, जो है कि भारत का 7वां मेडल होगा, मिलना तय नज़र आ रहा है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।